Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर कंस की जो दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की पुत्रियां थीं। जब कंस मारा गया, अपने पिता के घर में अपने वैधव्य का कारण इन्होंने बताया। जरासंध ने चतुरंगिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान ने सेना को समाप्त करके और उसको बंधन में एक बार लिया। बलराम के कहने पर उसको जीवन दान दे दिया। बड़ा भारी युद्ध होता है, फिर दोबारा से लाया, फिर ऐसा ही किया। 17 बार उसने इस तरह से बार बार भगवान पर चढ़ाई की। इधर इस बार वह ब्राह्मणों को बिठा के गया है। अब की बार मेरी पराजय नहीं होनी चाहिए। और भगवान जो है ब्राह्मण प्रिय हैं। अपने साथ में उसने यवन को ले लिया है और उसको लेकर के अपना साथी बना करके भगवान के साथ में युद्ध करता है। भगवान उसको देखते हैं, एक तो ब्राह्मणों की रक्षा की जाए, इसलिए वहां से रण छोड़ करके पहले से ही द्वारका में विश्वकर्मा जी के द्वारा अपनी द्वारकापुरी समुद्र के भीतर बसा लेते हैं और वहां से भागते हैं। उस यवन को ऐसा लगता है कि अब मैंने पकड़ा, कि अब मैंने पकड़ा, ऐसे उसको जो है बार बार ऐसा लगता है कि अब पकड़ लिया, तब तक और आगे बढ़ गए, अब पकड़ा और आगे बढ़। उसके साथ में छल करते हुए भगवान उसको मुचकुंद की गुफा, जो धौलपुर के पास में है, धौलपुर में ही मान लो करीब करीब, वहाँ मुचकुंद की गुफा है। जिन्होंने दर्शन किया हो धन्य है, नहीं किया हो दर्शन करना। वहीं पहुंच जाते हैं और उसी गुफा में एक पुरुष सो रहा था। उसके ऊपर अपना जो काली कमली है वो डाल दी और स्वयं छिप गए। ये पीछे से आया यवन और जोर से लात मारी उसने। अरे जो सो रहा था, इसने कहा अच्छा अब यहां करके बहाने बना करके कि अब मुझे नहीं मारेगा, छिप करके और यहां सोने का बहाना कर रहा है। जैसे ही ललकारा, वो उठा, उसके नेत्रों से ऐसी ज्योति निकली कि वो जो यवन था वो तो भस्म हो गया। इधर उधर देखा तो कोई नहीं मिला। भगवान पीछे से आगे आए, दर्शन दे करके उसको मुक्त किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ये व्यक्ति कौन था जो सो रहा था और भगवान ही यहाँ क्यों आए? बोले भगवान की जो लीला है वो अनंत हैं, अपार हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। ये मुचकुंद राजा था, इस पृथ्वी का सम्राट था। एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था, इंद्र की सहायता के लिए ये स्वर्ग गए। इनकी सहायता के चलते ही इंद्र ने विजयश्री प्राप्त की। इंद्र ने वर मांगने के लिए कहा तो इन्होंने कहा और कुछ नहीं चाहिए, बहुत दिन हो गए, मैं सो नहीं पाया, कहीं कोई ऐसी जगह बता दो जहां शांति से मैं सो सकूं। इंद्र ने कहा ठीक है, मृत्युलोक में जाकर के सो जाना, कोई तुम्हें नहीं जगाएगा और जो जगाएगा तो वो तुम्हें देखते ही भस्म हो जाएगा। तो इनकी नींद खोलनी थी। ये मुचकुंद राजा थे और कोई नहीं, और भगवान को उसको मरवाना भी था। दोनों काम जो है भगवान ने यहाँ पर एक क्रिया में कर दिए। भगवान को प्रणाम करके उसने प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा अब बहुत दिन हो गए,
जाओ तपस्या करो। वह भगवान को प्रणाम करके उत्तर दिशा को चला गया। बाद में वो भगवत धाम को प्राप्त किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी तरह से आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा नोदितो प्रादात बलाये ते पुरोदितम। पहले मैंने बताया भी है, आनर्त प्रदेश के अधिपति श्रीमान रैवत राजा थे। उनकी पुत्री रेवती थी। उसका विवाह इन बलराम जी के साथ में हुआ, जैसा कि पहले कहा है। रैवत की पुत्री रेवती 21 हाथ की थी। इनको जो है उस समय कोई पति मिला नहीं। इनके पिता चले गए ब्रह्मा जी को पूछने, इसका कौन पति हो सकता है। बोले अब तो बहुत समय हो गया, कई युग बीत गए, अब तो द्वापर का अंत होने वाला है, जल्दी जाओ। भगवान के अंश से उत्पन्न है बलराम, वही इसके पति है। देखा तो बलराम 7 हाथ के, ये 21 की, कैसे संभव है। बोले कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, आपस में तालमेल बिठा लो। भगवान बलराम ने अपने जो है हल को ऊपर रखा और खींचा, कंधे से बराबर कर लिया। बोले रुक्मिण, बोले रेवती रमण भगवान की। प्रमत्यतरसा राज्ञः साल्वादिश्चैद्य पक्षगान पश्यताम सर्वलोकानां ताक्षपुत्र सुदामिव। आगे भगवान ने साल्वाद जो चैद्य थे अर्थात शिशुपाल इत्यादि, उन सबको पराजित करके सबको देखते हुए, जैसे तार्क्ष्यपुत्र जो गरुण है वो अपना खाद्य अपना प्राप्त सुधा को ले आता है, ऐसे ही भगवान ने रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। राजा ने प्रश्न किया, भगवान रुक्मिणी का विवाह भगवान ने इस तरह से किया, सबको पराजित किया, उसमें युद्ध हुआ था, कैसे हुआ था, राक्षस विधि से भगवान का विवाह हुआ, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है। आप कृपा करके इसको विस्तार से कहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, विस्तार के लिए समय कहाँ है, संक्षेप से सुनो। भीष्मक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मवाली और एक पुत्री थी जिसका नाम है रुक्मिणी। वह रुक्मिणी पूरी लक्ष्मी जी ही का स्वरूप था। शेष शारदा उसके रूप का वर्णन नहीं करते थकते, पूर्ण रूप से कभी कर नहीं सकते। वह धीरे धीरे बड़ी हुई। रुक्मी इत्यादि 5 भाई रुक्मिणी से बहुत स्नेह दुलार करते थे, छोटी थी। रुक्मिणी भगवान के गुणों को ब्राह्मणों से सुन रखा था, भगवान कृष्ण को चाहती थी, और रुक्मी जो है कैसे भी उनको देना नहीं चाहता। रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल का विवाह हो। जब ज्यादा हुआ तो शिशुपाल को वर घोषित कर दिया गया। गाली गलौज बंद नहीं कर रहा, भगवान ने उसको बांध करके एक बार तो मारना चाहा, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरा भाई है, इसको मारो मत, इसको मारो मत, प्राणदंड मत दो, मारो मत, भैया है मेरो, छोड़ो ना तो तुम्हारा चेरो, इसको छोड़ दो। भगवान ने वस्त्रों से ही इसको अपने रथ के पहिए में बांध लिया। अब रथ चल रहा है तो वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। उधर से बलराम को पता लगा कहीं न कहीं कोई समस्या है, इसीलिए बिना बताए गया है, वो भी सेना को लेकर के आ गए। देखा, करे पगले ये तेने क्या किया है, क्यों ये जो है उल्टी सीधी गाली गलौज कर रहा है। अरे करने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा तब तो साला है, छोड़ो, नाती है, अपना नातेदार है, छोड़ो इसको। छुड़ा दिया, केस का कर्तन कर दिया गया। रुक्मी बड़ा लज्जित हुआ
उसके बाद में यह जो रुक्मी है वो कुंडन प्रदेश में नहीं गया, अलग से इसने प्रदेश बचाया। उसके बाद में विधि विधान से भगवान ने उस द्वारकापुरी में आकर के हर तरह से सुसज्जित होकर के रुक्मिणी जी के साथ में पहला विवाह किया है। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। भगवान रुक्मिणी रमण आ रहे हैं, सब लोग दूर से दर्शन करिए। यजमान लोग पूजा करेंगे, कन्यादान होगा, वर पूजन होगा। उससे पहले आचार्य जी कुछ आपको संदेश भी देंगे गुरु दक्षिणा के रूप में। और आज का कैसे जो शिवरात्रि का व्रत है, अभिषेक की क्या परिपाटी है, उसके विषय में भी बताएंगे। और उसके बाद में आरती और प्रसाद होगा। और आपके प्रश्नों का जो मैंने पहले बताया था, आपके प्रश्नों का मुझे इंतजार रहेगा। मैं उनकी प्रतीक्षा में हूं। सभी लिख करके आचार्य जी को देंगे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। माला डाल दो। हाँ। हरि ओम स्वस्तिन इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्तिन भोगा विश्ववेदाः स्वस्तिन सार्गजोरिष्टानेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। और रुक्मिणी कृष्ण भगवान को कुर्सी पे बैठा दो। पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि पहले व्यास जी ने बताया था, आज सायंकालीन बेला में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होगा सामूहिक तौर पर। और जो लोग उस रुद्राभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं अवश्य आएं। 8 बजे से होगा। और विचार ये है कि चतुष्प्रहरी यानी चारों पैरों की पूजा होवे, लेकिन जिसके पास यथा समय हो 1 लोटा जल चढ़ाने का जैसा भी है। और ब्राह्मण लोग जो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र हैं जिससे रुद्राभिषेक होता है, उन मंत्रों का उच्चारण होगा जो भगवान की स्तुति है उसमें। और इस प्रकार और किसी ने हमको एक बात बताई थी, इसके बाद में अभी हम पूजन कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक सज्जन कह रहे थे कि हम व्यास जी महाराज को गुरुजी बनाना चाहते हैं। तो एक सज्जन तो आज शिवरात्रि के महापर्व पर गुरुवार को वो शिष्य बने हैं यज्ञशाला के अंदर में। तो ये महान उत्सव, महान पर्व है। एक परसों का मुहूर्त और है पूर्णाहुति के दिन का, जिनको बनना है। और वो पूछ रहे थे क्या चाहिए है, तो ये आपके लिए सहज है, उनको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, गुरु बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस इतनी है निर्विघ्नता के लिए वेद जो वेदियां बनती हैं उनका पूजन होता है, यज्ञ होती है, हवन होता है, वो वहाँ नित्य हो ही रहा है। तो इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कुछ होना ही नहीं है। केवल मंत्र लेना है। जिनका जो समर्पण भाव है, जो शिष्य बनना चाहते हैं अर्थात दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा के बिना कहते हैं कोई कुछ दान भी दे तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। इस विप्रावली गांव में तो सभी लोग संस्कारित हैं, पहले से ही विद्वान और संत लोग होते रहे, ये बातों को जानते हैं। लेकिन कोई सतमार्ग दिखाने वाला सदगुरु मिल जाए तो ये और महान, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। देखिए, परीक्षित जी महाराज पूजन कर रहे हैं, बड़े परीक्षित जी ने की, अब छोटे परीक्षित जी करेंगे। पूजन करने के बाद ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद में गायन होता रहेगा और आप लोग सब पूजा करेंगे। पूजा देखिए, कोई फूल न माने, जो बच्चे हैं अपने बच्चे हैं
और इस समय भगवान के रूप में है, लेकिन किसी की आंख में लगे कुछ लगे, केवल भगवान को प्रणाम करें और मन में जो भी भावना हो वो समर्पित करें वहां पर। अरे दक्षिणा नहीं हो, जो मन में दुर्गुण हो उसको समर्पण करें और बस बैठ जाएं अपने स्थान पर। ओम पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घम मुखे आचमनम सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। रुक्मिणी कृष्णाभ्याम नमः। शुद्धोदक स्नानम वस्त्रोपवस्त्रम गंधानुलेपनम गंधद्वारा मधुराधर्षाम नित्यपुष्टांगरेषणेश्वरीम सर्वभूतानां धाम्योपवे श्रियाम् अक्षतांश्च सुरक्षित कुंकुमाख्याश्च शोभितामया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च दर्पा समर्पयामि। रुक्मिणी कृष्णाभ्यां नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनंत पुण्य फलदम अतः शांतम प्रयक्षमे। सभी लोग जो भी कुछ लाए हुए हैं हमसे पूछ रहे थे कि कब हम समर्पण करेंगे। वो रुक्मिणी कृष्ण विराजे हुए हैं और नीचे से वहीं से जाकर के उनके चरणों में समर्पण करें। बोलिए स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान को अर्चन बंदन करते रहें और भजन सुनते रहें। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। हो लगे बड़ा प्यारा निराला दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे प्यारा निराला लगे प्यारा ये दूल्हा दिलदार सांवरे। देखो बैठ जाएंगे सभी तो आनंद आता रहेगा। पूजन करने के लिए आना है तो एक एक करके आइए और आकर के जो कुछ है तुम्हारे पास में फूल पत्ती चंदन रखते जाइए और चलते जाइए। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया। गल बैजंती माला जो है उर्वनो का पाया, गल बैजंती माला जो है उर्वनो का। कैसा सुंदर लगे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया।
सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुम्हें सजाया। ये सजाता रहे, ये सजाता रहे हर बार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ऐसा कोई गीत सुना दे तू नाचे मैं गाऊं, बोला तू नाचे मैं गाऊं, गाना तू नाचे मैं गाऊं। कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। तू नाचे ऐसा नाचे गाऊं, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। गुलाबी किसने है पहनाया, किसने ये चंदन का तुझ लेप है लगाया। ये हार ये गुलाबी किसने है पहनाया, ये किसने ये चंदन का तुझ लेप है लगाया। केसरिया जामा तन पे सो है, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे। किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे। और किसने सजाया तुझको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे,
बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे। मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में बिठा लूं, तेरी प्यारी सी सूरत को पलकों में छुपा लूं। मेरे कृष्ण कन्हैया तुझे दिल में छुपा लूं, तेरी प्यारी सी सूरत को नैनों में बसा लूं। आंखों से ओझल होना ना ना, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे। अधरों पे है मुरली, मीठी है मुस्काने, तेरा रूप देख करके हम हो गए दीवाने। अधरों पे है मुरली, मीठी ये ताने, तेरा रूप देख करके हम हो गए दीवाने। बनना सा आज तू ही लागे, अरे दुल्हा सा प्यारा तू ही लागे, ओ बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे। मेरे दिल की पतंग कट गई, मेरे दिल की पतंग कट गई, कि मुरली वाला लूट ले गया। पतंग कट गई, ये मुरली वाला लूट ले गया। वो मुरली वाला लूट ले गया, कि मुरली वाला लूट ले गया, कि मुरली वाला लूट ले गया, कि मुरली वाला लूट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, कि मुरली वाला लूट ले गया। सावरे कन्हैया के बीच जो लड़ाई थी, सावरे कन्हैया से बीच जो लड़ाई थी, बीच का लड़ाई मैंने अखियां लड़ाई थी। सावरे सवरिया से बीच जो लड़ाई थी, बीच का लड़ाई मैंने अखियां लड़ाई थी। मेरी सावरे से बात बन गई, मेरी सावरे से बात बन गई, कि मुरली वाला लूट ले गया। कि मुरली वाला लूट ले गया, कि मुरली वाला लूट ले गया, कि मुरली वाला लूट ले गया, कि मुरली वाला लूट ले गया। मेरे सावरे से, मेरे सावरे से मेरे दिल की पतंग कट गई, कि मुरली वाला लूट ले गया है।
से लूट लेती सारी सारी दुनिया। मेरी डोर जाने, मेरी डोर जाने, मेरी डोर जाने कैसे कट गई कि मुरली वाला लूट ले गया। नैना लड़े मुरलिया बारे दे मैं वृंदावन जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। और घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, और सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे ससुर हमारे से है वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना सरकार के कटील है कटार से। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हाँ पूजन हो गया होगा अब तक। आरती प्रज्वलित करो। ऐसा लाइट का भी कनेक्शन थोड़ा वैसा हो गया और पूजन भी हो गया, अच्छी बात है, संकेत आ गया। और सभी लोग जो आगे हैं वो परीक्षित जी के लिए जगह दें, स्थान दें, क्योंकि नीचे से आरती होगी। जो लोग आगे नृत्य कर रहे थे वो थोड़ा सा पीछे हो गए। परीक्षित जी आरती करेंगे आकर के, स्थान देवे वहाँ। देखिए जो लोग नृत्य कर रहे थे कृपा करके थोड़ा सा स्थान दें, आरती करेंगे वो। ओम ज्वाला मालिंदई नमः। गल पे जनती माल मेरे नटवर की, श्याम संग है रुक्मणी प्यारी, जोड़ी बड़ी लगती है प्यारी। मुदित हुए ब्रजबाल मेरे नटवर की, आरती बनी विशाल मेरे नटवर की। कुंचित केश गुलाबी चीरा, आसामण चुंबक पे हीरा, थोड़ी पे हीरा लाल मेरे नटवर की, थोड़ी पे हीरा। आरती बनी विशाल मेरे नटवर की, कुंचित केश गुलाबी चीरा, नासामण चुंबक पे हीरा,
शरणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शकुता त्वमेव त्वमेव बन्धु दशिका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती 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 बनी विशाल मेरे नटवर की। वो मेरे नटवर की, वो मेरे नटवर की, वो मेरे नटवर की, वो मेरे नटवर की। आरती बनी विशाल मेरे नटवर की। मेरी नटवर की, वो मेरी नटवर की, वो मेरी नटवर की। शांति राम शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। जलेन चेदलीकरणं पुष्पांजलि हस्ते पुष्पान्द्यादाय। हरि ओम राजाधिराजाय वृषय्यजाय नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यम्मा कामेश्वरा वै श्रवणो ददातु। ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय चारवायुशान्ताधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाये कराडिति। तदव्येषलोको विगीतो मरुदः परिवेष्टारो मरुदश्यावशन्ग्रहे आभिगितस्य कामप्रेः विश्वे देवाशवाशदयिते। हरि ओम विश्वतज्जुरुत विश्वतो मघो विश्वतो बाहुरुत विश्वतजपाद्दः सम्बाहुव्यान्धमति सम्पत्त्रयित्या वा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। शैवन्तिकावकुलजम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिगरवीररशालभुषुभै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत भगवान की धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सनातन धर्म की संत भगवान की याज्ञ भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की भक्त मंडली की आज के आनंद की हर हर जय जय श्री राधे श्याम।